हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ के रासायनिक अवस्थाओं के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में पढ़ा था। इसमें हम जानेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि इसके दो भाग हैं। पहला है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका रासायनिक संघटन निश्चित होता है, अर्थात जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शुद्ध पदार्थ कहाँ से आया? तो शुद्ध पदार्थ जो है रासायनिक अवस्थाएं हैं। पदार्थ की जो रासायनिक अवस्थाएं हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब बात करें शुद्ध पदार्थ के प्रकार की, तो शुद्ध पदार्थ के प्रकार मैंने बताया थे कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका तत्व और दूसरा है यौगिक। तो सबसे पहले हम तत्व की बात करते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व किसे कहते हैं? जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्वों की बात करें तो तत्व अब तक जो है वो 118 तत्व हैं जो अभी तक खोजे गए हैं, जिसमें से 98 तत्व आपके प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक यानी कि वो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन बाकी बचे जो तत्व हैं वो क्या है आपके? वो कृत्रिम है, वो मानव ने खुद बनाए हैं या खोजे हैं। ठीक है, तो 118 तत्व हैं, जिसमें से 98 तत्व जो है आपके प्राकृतिक तत्व हैं। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, क्योंकि ये अपने हिसाब के सिर्फ अकेले हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है आपके? ये सब तत्व हैं आपके, जिन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करें तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्वों के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है आपका धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। मैंने पिछले वीडियो में बताया था वर्गीकरण जिसमें किया था, अब उसे जाकर देखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तत्वों के प्रकार में पहला प्रकार है हमारा धातु, जिसे अंग्रेजी में मेटल भी कहते हैं। मेटल क्या है? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जो धनायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब इस बात को मैं इलेक्ट्रॉनों को बताऊंगा मैं जब मैं आपको एटम बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। ये जो धातु है, मैंने बताया कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बात करें धातुओं के गुण की, धातु में भौतिक गुण क्या होता है? तो पहला तो है आघातवर्धनी। आघातवर्धनी जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है, उसे इतना पतला कर दिया जाए पीट के कि उसकी एक चद्दर बनाई जा सके या कोई भी चीज़ बनाई जा सके, उसे क्या कहते हैं? आघातवर्धनी। तो आघातवर्धनी क्या है? धातु क्या होती है? आघातवर्धनी होती है। उसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक आघातवर्धनी
धातु, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु क्या है, कौन सी धातु है? तो आपका जवाब होना चाहिए सोना। क्या होना चाहिए? सोना। सोना होता है। सोने कितने कैरेट का होता है? अगर हम कहें कि कितना प्योर सोना होता है तो आप कहते हैं कि 24 कैरेट। 24 कैरेट 24 कैरेट का जो सोना है उसे हम सबसे प्योर सोना मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूछा है कि आघातवर्धनी, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु क्या है? सोना है। तो क्या वो सोना 24 कैरेट का होगा? नहीं, वो सोना 24 कैरेट का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आघातवर्धनी होने के लिए 18 से 22 कैरेट 18 से 22 कैरेट का सोना होगा, तभी वो आघातवर्धनीय होगा। अन्यथा अगर वो 24 कैरेट का होगा तो अगर हम उसे पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, लेकिन वो उसकी चादर हम नहीं बना सकते। क्या होता है, बिस्किट बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने देखा होगा सोने की बिस्किट, फिल्मों में देखा होगा सोने का बिस्किट बना होता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, लेकिन पतली से पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। तो ये पहला है आपका आघातवर्धनी, जो धातुओं के भौतिक गुण का है। धातु का जो भौतिक गुण है वो क्या है? सोना है, सर्वाधिक, ठीक है। और बात करें धातुओं के भौतिक गुणों की, तो पहले दूसरा है धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। उसमें खिंचाव हो सकता है। अगर आप उसे गर्म करें, गर्म करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। इसमें खिंचाव होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो ये भी आपका क्या होगा? सर्वाधिक तन्य, ये भी क्या होगा आपका? सोना। सोना क्या है? सर्वाधिक तन्य धातु है। क्या हो गया? सर्वाधिक तन्य धातु सोना। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु क्या है? वो भी सोना है। अगला पॉइंट है धातु उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। क्या बोला गया है कि धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक अर्थात उसमें धातु में विद्युत और उष्मा सुचालक हो सकती है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक उष्मा और विद्युत की सुचालक धातु क्या है, तो उसे हम कहेंगे चांदी। क्या है दोस्तों? चांदी। चांदी जो है आपकी उष्मा और विद्युत की सुचालक है। और अगर आपसे कोई कहे कि सर्वाधिक कम, सबसे कम, वह कौन सी धातु है जिसमें सबसे कम उष्मा और विद्युत का सुचालन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो है आपका लेड, यानी सीसा। सीसा क्या है दोस्तों? उष्मा और विद्युत की सबसे कम सुचालक धातु है, ठीक है। अगला पॉइंट है चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं चमकीली होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक चमकीली धातु कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्लेटिनियम। क्या होना चाहिए? प्लेटिनियम। अगला पॉइंट है दोस्तों गूंजमान होती है। धातुएं क्या होती हैं? गूंजमान होती है। धातु अगर एक दूसरे में लड़ाया जाए तो क्या होगी? आवाज करेंगे। इसी वजह से तो घंटियां आवाज करती हैं। जो मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं उसे हम जब बजाते हैं तो वो आवाज करती है। इसलिए कहा गया कि धातुएं क्या होती हैं? गूंजमान होती हैं। अगला पॉइंट है कठोरता। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है दोस्तों सोडियम, Na और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, इतनी नरम होती है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कि धातुएं सबसे क्या होती हैं? सबसे कठोर होती हैं, अत्यधिक कठोर होती हैं। लेकिन उसमें दो ऐसी धातुएं हैं जो जिसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, जिसमें क्या है? सोडियम है और पोटेशियम है। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
चमकीली होती हैं, गुंजमान होती हैं और कठोरतम होती हैं, लेकिन उसमें सोडियम और पोटेशियम सबसे नर्म धातु होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे तत्व के और प्रकारों के बारे में। धन्यवाद।